अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक मर्तबा का वाक़िया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में सब ने रोज़ा रखा। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन सब ने रोज़ा रखा। मगरिब का बस वक्त होने ही वाला था। सब ने मुसल्ला बिछाया, रो रो कर दुआएं मांगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दुआ ख़त्म करके उन्होंने 4 रोटियां बनाई। उससे ज़्यादा अनाज था ही नहीं कि 5वीं रोटी बना सके। रोटी बनाने के बाद पहली रोटी अपने शौहर हज़रत अली के सामने रखी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन के सामने रखी, तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन के सामने रखी और चौथी रोटी अपने सामने रखी। मस्जिद नबवी में अजान होने लगी। सब ने रोटी से रोजा खोला, मगर मेरे दोस्तों वो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी जिसने आधी रोटी खाई और आधी रोटी दुपट्टे में बांधने लगी। ये मामला जब हज़रत अली ने देखा, कहा कि ए फातिमा, तुमको भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी बनाई थी तुमने खुद के लिए, उसमें से आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुर्बान जाइए, फरमाया कि हो सकता है मेरे बाबा यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इफ्तारी में कुछ ना मिला हो, उन्होंने शायद कुछ ना खाया हो। वो बेटी कैसे खा सकती है कि जिसका बाप भूखा हो, जिसने कुछ ना खाया हो। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुपट्टे में रोटी बांधकर घर की तरफ चल पड़ी। उधर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़कर बस आ ही रहे थे। अपनी प्यारी बेटी को दरवाजे पर खड़ा देखकर ताज्जुब किया और कहा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तुम यहां कैसे आना हुआ? प्यारी बेटी ने कहा, बजान मुझे अंदर तो ले चले। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंखों में आंसू जारी थे। कहने लगी, जब मैं इफ्तार के लिए बैठी, मैंने रोटी के चंद ही लुक़मे खाए थे कि मुझे आपकी याद आ गई कि शायद आपने कुछ ना खाया हो, इसलिए आधी रोटी बांध कर आपके लिए ले आई। कुर्बान जाइए हमारे नबी के घराने की कुर्बानी पर। रोटी को देखकर हमारे नबी के आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, फातिमा अच्छा किया जो रोटी लेकर आ गई, वरना तुम्हारे अब्बू पर यह चौथी रात होती जो फाके में और भूख की हालत में निकल जाती। और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। हज़रत फातिमा ने फरमाया कि अब्बू जान, मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। कहा कि ठीक है बेटी, खिलाओ। फिर बेटी ने अपने हाथ से अपने अब्बू को रोटी खिलाई और रोने लगी। हुजूर ने देखा तो फरमाया, फातिमा क्यों रोती हो? फरमाया, अब्बा जान, कल तो मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा, कल का क्या होगा? हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ फातिमा के सर पर रखा। फरमाया, बेटी सब्र कर ले, मैं भी सब्र करता हूं और हमारे सब्र से अल्लाह मेरे उम्मत के गुनाहों को माफ कर देगा। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान, हमारे खून का एक एक कतरा नबी के मोहब्बत पर कुर्बान। ये होती है मोहब्बत जो नबी को हमसे थी, उम्मत से थी। और जरा सोचिए, हम उस नबी की उम्मत क्या कर रहे हैं? हमने उस नबी के मोहब्बत का हक अदा किया? क्या हम उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं? हमारे नबी ने तो हमको एक बनाकर गए थे। हम मसलक में, फिरकों में, जमातों में बट कर रह गए, एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगे। डरते नहीं हम लोग, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह का डर निकल गया, नबी की मोहब्बत निकल गई। अल्लाह हम सबको माफ करे। हमारे नबी ने तो जानवरों के साथ भी, हैवानों के साथ, परिंदों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छा मामला करना सिखाया है। हमारे नबी ने जब लोगों के साथ, इंसानों के साथ अच्छा मामला किया, और जब वो हुस्न सुलूक करते थे, जब वो लोगों पर एहसान करते थे, वो कभी जात पात, रंग, नस्ल भेद नहीं देखते थे, मजहब और धर्म नहीं देखते थे। वो सबके साथ अच्छा मामला करते थे और यही तालीम हमको देकर गए। और हम किसी के साथ अच्छा मामला करते हुए उसकी जात पात, रंग, नस्ल भेद, दीन, धर्म, मजहब देखते हैं, फिर उसके साथ अच्छा मामला करते हैं। हैरत है। कभी वक्त मिले तो सोचना जरूर